हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप तुरंत कब्जा कैसे हटवाएं जल्दी। अब देखिए, अगर आप एडवोकेट के पास जाते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट में जाते तो सिविल कोर्ट में दावा कर देते रेगुलर सूट। अगर तहसील में जाते तो तहसील में भी दावा कर देते। तो वहाँ पे समय, तारीख, पैसा सब कुछ खर्च होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी भी कंडीशंस, ऐसे भी सेक्शन बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप तुरंत यानी कि तत्काल कब्जा हटवा सकते हैं। तत्काल से मतलब है 2 3 4 दिन में। ठीक है, कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। मैं 3 चीज़ों पर चर्चा करूँगा कि ज़मीन विवाद हो रहा है, कब्जा कर लिया तब कैसे हटवाएं। आपकी ज़मीन पर कब्जा है, ठीक है, कोई कर लिया तब कैसे हटवाएं। वर्षों पुराना कब्जा कैसे हटेगा। भाई परिवार संबंधी कब्जा किए तब कैसे हटेगा। सभी के अलग अलग सेक्शन में मेंशन किए हैं मैंने, ठीक है। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कई बार लोगों को बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है और इसलिए जो है उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो लीगल कंसल्टेशन के लिए अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर देखिए आप, नोटिस, ये देखिए न्यायालय की मोहर लगी है। यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रश्नगत भूमि को खाली कर दें, अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसे आवश्यक समझे, न्यायालय की मोहर, अधिकारी के साइन और पूरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी कब्जा कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए कि ऐसे ही हट जाएगा। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन पर विवाद हो रहा है, किसी ने विवाद किया और कब्जा कर लिया और आपको हटा दिया। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे आप 3 साल से रह रहे हो। अब दूसरा सह खातेदारक आया बी, इसने आपको भगा दिया और अपना कब्जा कर लिया। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है विवाद, लोक शांति भंग, क्योंकि जी आपको भगाएगा, आप भी डिफेंस करेंगे तो यहाँ पे उत्पाद हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में धारा 164 BNSS में मजिस्ट्रेट को भी पावर दिए गए हैं भाई। जो मजिस्ट्रेट जो है आपके, उनको भी पावर दिया गया है कि भाई आपकी अगर क्षेत्राधिकार में ऐसा कोई काम हो रहा है, मान लीजिए हमारा कब्जा है, हमारा बंटवारा संबंधी विवाद है, हमारे भाई ने किसी दबंग को बेच दी, वो आ गया लड़के लेके और मुझे जो है वो निकाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट आएंगे कि भाई रुकिए, लड़ाई मत करिए, दोनों लोग अपने अभिलेख लेके मान लीजिए हमारे यहाँ आए, और दोनों के अभिलेख देख के हम डिसाइड करेंगे कौन किसका पहले से कब्जा है और किसको वहाँ पे पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका कब्जा जो है, जो भी मान लीजिए दबंग है, उसे हटवाएंगे कि भाई आप न्यायालय से डिक्री ले आइए, बंटवारा करा लीजिए, फिर आपका कब्जा हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया साथियों। और देखिए ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते हैं, ये तुरंत कार्रवाई होती है, ठीक है। दूसरा, आपकी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा की है तब कैसे हटवाएं। अब जैसे मान लीजिए खेत की ज़मीन पर कब्जा की है, ठीक है, या असंक्रमणी ज़मीन पर कब्जा की है, तो उसके लिए साथियों आप प्रशासनिक एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्योंकि भाई तहसील समाधान दिवस लगते हैं, जनता समाधान दिवस लगते हैं, कि भाई जनता की सुनी जाए, कौन किसे परेशान कर रहा है, क्या कर रहा। क्योंकि छोटे छोटे मैटर्स में कोर्ट जाएंगे, पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, काफ़ी सालें लगेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप 24 की एग्जीक्यूटिव मांग करिए कि भाई हमें प्रशासनिक तौर से नाप के दीजिए। तो एसडीएम एक एप्लीकेशन इंडोज कर दें एसएचओ के लिए, लेखपाल कानूनगो के लिए, कि भाई आप अपनी टीम बनाइए, जांच के आइए क्या है क्या नहीं। तो वो आख्या लगाएं और आख्या के अनुसार काम हो। तो ये तो हो गया सेकंड ऑप्शन। तीसरा है कि अगर साथियों वर्षों पुराना कब्जा है, तो इन दोनों में से हटना बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि हट नहीं सकते, हट सकते हैं, लेकिन कम चांस है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पड़ोसी सह खातेदार है तो धारा 24 सीमांकन करवा लीजिए। बाहर का व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है, तो धारा 134 बेदखली करा दीजिए। यहाँ पे आपको नुकसानी दर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये बेनिफिट्स। अब देखिए साथियों, उसके बाद है ये कि भाई या परिवार संबंधी विवाद कर रहे हैं तब क्या होगा। मैं फिर बता दूं, एक सही एडवाइस आपको केस जिता सकती है और एक गलत एडवाइस आपको केस निरंतर उसके हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहे विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। निर्धारित फीस फिक्र बात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर कब्जा संबंधी विवाद है तो किसी एक ही न्यायालय में चला जाए, एक ही सेक्शन में चला जाए। न्यायालय सुनिश्चित करें किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है, और ये भी सुनिश्चित करें किस सेक्शन में आता है। अब अगर परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं या विवाद कर रहे हैं,
तो वहाँ पे सीमांकन वगैरह आपका कुछ काम नहीं करेगा, बहुत कम काम करेगा। वहाँ पे साथियों धारा 116 अपना आंसर डिक्लेयर कराए कि भाई हमारा इसमें कितना है, 1/6 है कि नहीं। और उसी 1/6 का धारा 117 में आप कुरा के लिए बात कर दें तो वहाँ पे कुरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जो मामले निस्तारण है वो कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसी से करें साथियों, इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। मेरा कहने का मतलब पहले आप ये समझें, खुद भी समझें कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है ये, और फिर ये समझें कि किस सेक्शन में जाएगा। ठीक है जी।